पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर वो है IMED का, ठीक। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्री पॉलिसी, राज्य तथा आपका राष्ट्रीय औद्योगिक नीति क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपका सेकंड लेसन जो कि है IMED का चल रहा है। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले आज हम जानेंगे नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है। देखिए, औद्योगिक से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य नीति में कई बदलाव किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 क्या है या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1973 क्या है, इनके बारे में जो कि आपको डिटेल से लिखना होगा। तो आज हम इन सभी को कवर करेंगे और इसी के साथ हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य की जो कि है औद्योगिक नीति क्या होती है, ठीक है। तो दोनों जो कि है हम कवर करेंगे दोनों को, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे आपका नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी, राज्य औद्योगिक नीति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। देखिए, पहली आपकी होती है इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इन सभी के बारे में हम जो कि थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और इसी के साथ जो कि आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, आपका औद्योगिक नीति 1948 क्या है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली इंडस्ट्री पॉलिसी आपकी 6 अप्रैल सन 1948 को जो कि है घोषित की गई थी, ठीक। आपकी स्वतंत्रता के बाद जो कि है पहली औद्योगिक नीति आपकी 6 अप्रैल सन 1948 को जो कि है घोषित की गई थी। यह उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पॉलिसी का मेन पर्पस मतलब कि आपका मेन उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करके औद्योगिक विकास को गति देना था, अर्थात जहां आपका अर्थव्यवस्था के विकास में निजी मतलब कि प्राइवेट और आपका पब्लिक फील्ड को महत्वपूर्ण आपका माना गया था, ठीक। बड़े उद्योग को 4 श्रेणियों में, ठीक है, बड़े उद्योगों को आपकी 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहली आपकी देखिए श्रेणी इसमें है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग, ठीक। दूसरा आपका होता है इसमें सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग, मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग और आपका प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग। तो इन 4 के बारे में जो कि इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग। देखिए, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से उद्योग आते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। देखिए, जितनी भी पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं इन सभी के बारे में आपके अनेक प्रकार के जो कि उद्योग आते हैं और उन उद्योगों को जो कि है ये सभी आपकी संस्थाएं इंडस्ट्री पॉलिसी जो कि है ये पॉलिसी ये सभी उसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले उद्योग क्या है, इसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हथियार और गोला बारूद की गतिविधि में लगे उद्योग शामिल होते हैं। मतलब कि जो आपके उद्योग जो आपकी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आपकी परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार और गोला बारूद बनाई जाती है, ठीक, उनकी गतिविधि में लगे उद्योग शामिल होते हैं। कौन से में? आपका स्टैटिक इंडस्ट्री वाले उद्योगों में। इसके बाद दूसरा आता है सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग। तो देखिए, इसमें आपके कौन कौन से उद्योग होते हैं शामिल? सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग। इस कैटेगरी में मतलब कि इस वर्ग में नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री शामिल थे, ठीक। इस कैटेगरी में 18 कैटेगरी का जो कि है उल्लेख किया गया था, जैसे कि उर्वरक, भारी आपका मशीनरी, रक्षा उपकरण, भारी रासायनिक आदि, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा आता है, तीसरा आता है इसमें मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग, ठीक है। मिश्रित क्षेत्र वाले उद्योग के अंतर्गत आपके देखिए कौन कौन से उद्योग आएंगे, जो कि इस कैटेगरी में वे उद्योग शामिल होते हैं जिन्हें प्राइवेट या पब्लिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्वचालित करने की अनुमति थी। मतलब कि ऐसे उद्योग जो आपके प्राइवेट और आपका पब्लिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चल सके, ठीक है। सरकार को किसी की मौजूद आपका प्राइवेट एंटरप्राइज का टेक ओवर करने के लिए स्थिति की समीक्षा करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद देखिए चौथा हमारा उसमें लास्ट होता है प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग। प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग में देखिए ऊपर के जिन उद्योगों का उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है, वे इस कैटेगरी में आते थे। मतलब कि आपका जो 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक आपका और सरकारी नियंत्रण और मिश्रित क्षेत्र, इन तीनों कैटेगरी में आपके जो उद्योग नहीं आते थे
उसको हमने प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग में रख दिया गया। ठीक है, इस जो कि रख दिया गया, इस कैटेगरी में आते हैं छोटे व्यवसाय और छोटे आपका उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिससे स्थायी संस्थाओं का आपका उपयोग हुआ और रोजगार भी बढ़ा। ठीक, प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग से क्या हुआ, हमको जो कि है बेरोजगारों को रोजगार मिला। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारी जो पॉलिसी है वो आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 देखिए आपका 20 अप्रैल 1956 को इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आपको देखिए जी जरूर से पढ़ना है कि कौन से उद्योग की जो कि है आपकी कौन सी पॉलिसी आपकी कितनी तारीख को जो कि है इसका जो कि शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को जो कि है 20 अप्रैल 1956 को जो कि इस उद्योग की नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें आपका 1948 की नीतियों को बदल दिया गया। आपकी इसके पहले जो हम पढ़ा था हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, उसमें कुछ बदलाव किए गए। कितने में? 1956 में। ठीक है, इस पॉलिसी की जो कि है निम्न विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? उद्योगों का एक नया वर्गीकरण कराया इसने, निजी क्षेत्र के लिए आपका बिना किसी भेदभाव के निर्णय। ठीक है, और गांव और छोटे स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विषमता को दूर करके विकास को प्राप्त करना और श्रमिक कल्याण, मतलब कि जो मजदूर होते हैं उनके कल्याण में जो कि ये पॉलिसी थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ठीक है, इसके बाद IRDA ने उद्योग को 3 कैटेगरी या वर्गों में बांटा। आपका जो IRDA एक संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक संस्था है ये भी जो कि है क्या उद्योगों को जो कि लोन देती है। ठीक, IRDA अगर आपसे कभी फुल फॉर्म कोई पूछ ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। देखिए इसके अंतर्गत आपके 3 कैटेगरी जो कि बनाए गए, 3 वर्ग बनाए गए। सबसे पहले अनुसूची ए उद्योग। ठीक है, अनुसूची ए उद्योग वे उद्योग जो राज्य या सरकार के अधीन थे। ठीक, इसमें 7 उद्योग आपका शामिल थे। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इस उद्योग को पेश किया गया। ठीक, यदि राष्ट्रीय हित की आवश्यकता होती है तो। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या अनुसूची ए, ऐसी हमारी अनुसूची बी बनी और ऐसी अनुसूची सी भी इसकी अंतर्गत आते हैं। अनुसूची बी उद्योग क्या है? देखिए उद्योग की इस कैटेगरी में या वर्ग में राज्य को कई आपकी यूनिटी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्राइवेट फील्ड की मौजूदा यूनिट्स की स्थापना या विस्तार करने में इनकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके देखिए जैसे कि कौन कौन से उद्योग आते हैं, रासायनिक उद्योग, रबर उद्योग, ठीक है, सिंथेटिक उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं अनुसूची बी के अंतर्गत। ऐसे ही हमारी अनुसूची सी उद्योग भी है। बाकी के सभी उद्योग को इस वर्ग या कैटेगरी में रखा गया था। इसकी मेन पॉलिसी उद्योग विकास के लिए प्राथमिक पूंजी की गई थी। ठीक, प्राथमिक भूमिका दी गई थी, क्योंकि उस समय पूंजी दुर्लभ थे और क्या है व्यवसाय मजबूत नहीं थे। आपके जो व्यवसाय हैं वो आपके क्या नहीं थे, मजबूत नहीं थे। इसके बाद हमारा अगली पॉलिसी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 क्या है? आपका 1973 के राष्ट्रीय आपका भारतीय इंडस्ट्री पॉलिसी के अंतर्गत बड़े उद्योगों को और आपके विदेशी कंपनियों से निवेश के साथ उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान की गई थी। ठीक, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कि है देखिए कौन कौन से बड़े उद्योग और विदेशी कंपनियों के निवेश के साथ उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग की पहचान की गई थी। बड़े उद्योगों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को विकास करने और छोटे उद्योगों के विकास को सक्षम करने की दृष्टि से संचालन या शुरू करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि इस जो कि है पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था? आपके जो कि बड़े उद्योग और आपके विदेशी निवेश के साथ आपकी प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान करना और ग्रामीण तथा आपके पिछड़े क्षेत्रों में उन्नति करना या विकास करना। इसके बाद आता है हमारा अगली पॉलिसी जिसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। इस पॉलिसी की घोषणा संसद के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। आपका जो संसद के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। इस पॉलिसी की मुख्य बातें निम्न हैं। देखिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास का लक्ष्य और बड़े पैमाने पर क्षेत्र का विकास। जो आपके क्षेत्र हैं छोटे छोटे उन क्षेत्रों का जो कि विकास करना इस पॉलिसी के अंतर्गत या नीतियाँ थीं। इसके बाद 5वीं हमारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। देखिए कांग्रेस सरकार ने
आपका 23 जुलाई सन 1980 23 जुलाई 1980 को इस नीति की घोषणा की थी। ठीक, इस पॉलिसी की जो कि कुछ विशेषता हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, संतुलित विकास को बढ़ावा देना और विस्तार और स्वचालित विस्तार का आपका सरलीकरण। और तीसरा था इसका औद्योगिक बीमार इकाइयों को लेकर चलना और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकाश आपका प्रदर्शन में सुधार। ठीक है, तो ये जो कि है विशेषता है इस पॉलिसी की आपका 1980 की। छठवां हमारा आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक, तो सबसे नई पॉलिसी जो कि आपकी है ये यही है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसकी कुछ निम्न विशेषता हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला तो आपका है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का आपका आरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र का जो कि निजीकरण, औद्योगिक लाइसेंस, आपका उदारीकृत विदेशी निवेश आपका नीति और विदेशी प्रौद्योगिक समझौता। इसके बाद 91 और 92 में औद्योगिक विकास आपका 1.7% था, जो आपका 2007 और 2008 के रिकॉर्ड के मुताबिक, ठीक, 2007 और 2008 में बढ़कर कितना हो गया आपका 9.2% हो गया। तो इस तरह से जो कि आप इन सभी के बारे में लिखेंगे। अब जो कि हमारा दूसरा टॉपिक था हरियाणा राज्य की मुख्य औद्योगिक नीति, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं और इसी के साथ आपका आज का वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, और आपको एक चीज़ और बता दें कि बहुत ही जल्द आपका जैसे कि पीएलसी में और आपका स्विच गियर में 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आपका 1 या 2 दिन में आपका IMED का भी 2 लेसन आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी जो कि सबसे पहली आपकी प्रमुख औद्योगिक नीति क्या क्या है, इसमें पहली है आपकी विदेशी विनिवेश पर आपका तुरंत निर्णय लेने हेतु या लेने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक, अप्रवासी मतलब कि NRI परियोजनाओं तथा आपका 100% निर्यात करने वाली परियोजनाओं की तुरंत निर्णय लेकर मंजूरी दी गई। ठीक है, और दूसरा था राज्य में सेल्स टैक्स की सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया जितनी भी आपकी सेल्स में बाधाएं आ रही थी। ठीक है, तीसरा क्या किया गया, इंस्पेक्टर के निरीक्षणों को तर्कसंग तथा आपका धारा प्रवाह बनाना। ठीक है, और चौथा आपका इसका जो नीति थी वो हरियाणा वित्तीय नियम द्वारा आपका ऋणों मतलब कि लोन्स की स्वीकृति करना। तो ये जो कि निम्न आपकी हरियाणा राज्य की मुख्य औद्योगिक नीति थी। सबसे पहले आपका जो कि क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में वो आपका जो कि कोई भी एक आपसे इंडस्ट्रियल जो कि ये पॉलिसी पूछ सकता है या आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रीय तथा राज्य औद्योगिक नीति को समझाइए, और साथ ही जो कि हरियाणा भी आपसे पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो 5 नंबर में आपका जो कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो जो कि आप सब लोग देखते जाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी लोग नोट्स भी जरूर से बनाते हुए चलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।